चलिए आइए दोस्तों, तो आज मैं आपके बीच एक हिंदी का नया चैप्टर लेकर के आया हूँ जिसका कि नाम है उसने कहा था। उसने कहा था। और ये पर्सनल जो वीडियो है मैं 2026 में जो भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए लेकर के आया हूँ। उसके बाद जो भी 2025 में एग्ज़ाम देंगे तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बहुत ही मस्त प्रश्न है और एग्जाम बहुत पूछता भी है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो हमने आपको पढ़ाया है, चैप्टर का नाम क्या है, उसने कहा था। उसने कहा था। फिर देखिए दूसरा प्रश्न आपके पीछे है कि तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तो आपका आंसर हो जाएगा उसने कहा था। उसने कहा था। फिर तीसरा प्रश्न कहता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। ये आपके उसने कहा था कहानी में है। फिर चौथा प्रश्न आते हैं कि बुद्धू का कांटा रचना है। बुद्धू का कांटा रचना है। तो हमने आपको चैप्टर में पढ़ाया है कि गुलेरी जी ने जो है कुल 3 ही कहानियां लिखी हैं, जिसमें पहला आता है सुखमय जीवन, दूसरा आपका आता है बुद्धू का कांटा और तीसरा हम लोग उसने कहा था। तो ये आपका हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। तो किस सदी के, तो ये 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। 20वीं सदी के। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है। अभी जस्ट बताया है कि गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियां लिखी हैं। कितनी कहानियां, 3 ही कहानियां लिखी हैं। फिर 7वां प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी का नायक है। तो आपको हमने पढ़ाया है कि लहना सिंह इस कहानी का नायक है या प्रमुख किरदार है। फिर कहता है निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की है। तो देखिए सुखमय जीवन है ही, अच्छा नहीं है, बुद्धू का कांटा है ही, उसने कहा था है ही। तो ये रचना जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। हारे को हरि नाम। फिर 9वां प्रश्न आ जाइए, कहता है उसने कहा था कहानी है, युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। तो आपका जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। फिर 10वां प्रश्न कहता है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो आप लोग पढ़े हैं अमृतसर का चित्रण है। किस शहर का, अमृतसर का। चलिए फिर हम लोग अगला प्रश्न आते हैं कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। तो हमने पढ़ाया है शुरू में कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या है दोस्तों, तो मांझे है। क्या है, मांझे है। फिर अगला प्रश्न कहता है लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था। हम आपको पढ़ाया है कि जमादार के पद पे होते हैं। तो सी नंबर सही जवाब है। कहता है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई है। तो लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में हुई है। किसकी गोद में, वजीरा सिंह की गोद में। याद रखिएगा। पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक ये भी वजीरा सिंह थे। कौन थे, वजीरा सिंह थे। चलिए फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका इधर आ जाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या था दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कहता है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था दोस्तों, तो बोधा सिंह था। क्या था, बोधा सिंह। क्या ऑप्शन है, ए नंबर है ना, तो ए नंबर हो जाएगा बोधा सिंह। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। किसके साथ युद्ध हुआ था। तो पढ़ाए हैं कि जर्मनी के साथ इसका युद्ध हुआ था। कहता है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया है। तो ये लहना सिंह ने मार गिराया है। फिर कहता है सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो 77 था।
जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77। कहता है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो कहाँ दी है दोस्तों? लायलपुर में दी है। कहाँ दी है? लायलपुर में। फिर कहता है गुलेरी जी का जन्म हुआ था तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग चलते हैं, जिसमें कहता है सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो आपको पता होना चाहिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। फिर अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई है? तो ये 1915 में हुई है दोस्तों, 1915 में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है या रचना है? ये भी आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। पुरानी हिंदी रचना है, ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही है। कहता उसने कहा था शीर्षक कहानी में या किसने कहा है कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल, सिगड़ी में कोले डाल। ये कहा था दोस्तों सूबेदार हजारा सिंह ने, सूबेदार हजारा सिंह ने। फिर अगला प्रश्न आ जाइए, कहता है कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो हमने आपको पढ़ाया है मंगनी, या इसी को कभी कभी आप लोग सगाई भी कह सकते हैं, या ऑप्शन दे सकता है सगाई। ठीक है ना, मंगनी या सगाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग करते हैं। कहता बोधा कौन था या बोधा सिंह कौन था? तो आपको पता होगा कि ये जो है सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र था दोस्तों, सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र था। फिर कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है? तो आपको तो पता ही है कि उसने कहा था है। फिर अगला कहते हैं कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? सुखमय जीवन है, बुद्धू का कांटा भी है, उसने कहा था भी है। तो आपका डी नंबर सही जवाब है, कफन को इन्होंने नहीं लिखा है। फिर कहता है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? दोस्तों तो ये गुलेर गांव के मूल निवासी थे। किस गांव के? तो गुलेर गांव के। चलिए हम लोग 31 की तरफ आ गए दोस्तों। चलिए तो 31 कहता है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन थे? आपको पता ही होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है ना। चलिए फिर अगला प्रश्न कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो हमने आपको नोट में लिखाया है कि ये भारतेंदु युग के निबंधकार हैं या कहानीकार हैं। ठीक है ना। चलिए हम लोग 33 आ गए हैं दोस्तों। कहता है उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है? तो हमने आपको शुरू में बताया है कि यह कहानी टोटल 5 भागों में बटी है, जिसमें 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। तो पूरे कहानी के बारे में पूछता है तो हम लोग कहेंगे 5 भागों में, 5 भागों में। फिर अगला ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 7 जुलाई 1883 को, 7 जुलाई 1883 को हुआ था। फिर कहता है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है दोस्तों? तो उसने कहा था। फिर अगला प्रश्न आते हैं उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो देखिए दोस्तों ये कर्म प्रधान की कहानी है, कर्म प्रधान की कहानी है। फिर कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? तो याद रखिएगा दोस्तों खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के। ठीक है ना। चलिए आ जाइए आप लोग 38 आते हैं। तो कहता है कीरत सिंह कौन था? ये लहना सिंह का भतीजा था दोस्तों। कीरत सिंह कौन था? तो लहना सिंह का भतीजा था। फिर कहता है बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था दोस्तों? तो एक ही प्रश्न करता था कि तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई। फिर कहता है लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो वो 10 होते हैं दोस्तों, 10 होते हैं। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो आपको पता होगा कि मामा जी थे। फिर कहता है लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वो वजीरा सिंह को भेजता है। कहता है सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो आपको पता है दोस्तों कि लहना सिंह से कहा। किससे कहा? तो लहना सिंह से कहा दोस्तों।
चलिए आगे कहता है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? वो हमारे वजीरा सिंह बैठे थे। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? तो अमृतसर के रहने वाले थे। इस शहर के, अमृतसर के। तो चलिए हमने आपको जो है लगभग 45 जो है ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण कराए हैं, जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। 2025 वाले भी इसको देख सकते हैं, 2026 वाले के लिए तो है ही मुख्य रूप से। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ऐसे ही ज़बरदस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ठंड में अपनी परीक्षा का तैयारी करते रहिए। ठीक है ना? चलिए बाय बाय, गुड नाइट।